भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने सुंदरकांड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सुंदरकांड के पार्ट 2 में जो पंक्तियां हम लोगों ने पढ़ी थी, आज के इस वीडियो में उन्हीं पंक्तियों के आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। राम काजु सबु करिहहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देह गई सो हर्षि चलेउ हनुमान। अब हम लोग इन पंक्तियों का अर्थ पढ़ते हैं। इसका अर्थ है, तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। नेक्स्ट है, निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोक की तीन के परछाई। अब हम लोग इसका अर्थ पढ़ते हैं। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर। नेक्स्ट है, गहई छाह सक सो ना उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। अब हम लोग इसका अर्थ पढ़ेंगे। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। नेक्स्ट है, ताही मारी मारुत सुत बीरा, वारिधि पार गयउ मति धीरा, तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधु लोभा। इसका अर्थ है, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजायमान कर रहे थे। नेक्स्ट है, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई
चढ़ेऊ भय त्यागे। इसका अर्थ है अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वह मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। नेक्स्ट है उमा ना कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। इसका अर्थ है शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। नेक्स्ट है अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। इसका अर्थ है अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। नेक्स्ट है कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदराय तना घना, चौहट हट सुभट बीथी चारु पुर बहु विधि बना। गज बाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरु थिन को गने। बहु रूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। अब हम लोग इसका अर्थ पढ़ते हैं। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। इसी प्रकार नेक्स्ट है वन बाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल सेल समान अतिबल गरजहि। नाना अखारेन भिरहि बहु विधि एक एकन्य तरजहि। अब हम लोग इसके अर्थ को पढ़ते हैं। वन बाग उपवन बगीचे फुलबारी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं।
कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। नेक्स्ट है, करी जतन भट कोटिन विकट, तन नगर चहु दिसि रक्षहि, कहूँ महेश मानुषु धेनु, खर अज खल निसाचर भक्षहि, ऐहि लागी तुलसीदास इन की कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ पैहि सही। इन पंक्तियों का अर्थ है, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गीदहों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि यह निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। आज हम लोगों ने श्री रामचरितमानस को पढ़ा है। इसके आगे की पंक्तियों को मैं जल्द लेकर आऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।